श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। ये प्रश्न ये है कि क्या हम जिससे जुड़े हैं, मतलब हम जिससे प्यार करते हैं, उसके दिमाग में हमें लेकर क्या चलता है। प्यार, पैसा, काम या सेक्स, वो हमारे साथ किन चीज़ों के कारण है और किन चीज़ों की वजह से वो हमसे दूर है। मेरे लिए इस बारे में इन जनरल टॉपिक पे बताना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं आज आपके लिए टैरो के माध्यम से आपके इस सवाल का जवाब लेके और इसके सॉल्यूशंस लेकर आपके सामने आई हूँ। तो चलिए भाई, आज जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 है और 4 चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं। पहला काम, दूसरा पैसा, तीसरा लव और चौथा सेक्स। अब मुझे नहीं पता कि कौन से पाइल में क्या निकलेगा, पर आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को आप जोड़ेंगे, अपने ईश्वर को याद करेंगे, उस परम शक्ति को याद करेंगे जो आपके साथ इस वक्त आकर आपको ये बताएंगी कि आपके प्रश्न का सही जवाब क्या है। आप प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आप आइए और हमें बताइए कि हमारे जीवन की सही राह क्या है। हे परम पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को लेकर अस्त व्यस्त हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, कोई राह नहीं मिल रही। किसी तरह से भी हम अपने जीवन के सही पहलुओं को पकड़ नहीं पा रहे। तो आइए हमारा साथ दीजिए और हमें सही राह दिखाइए। राधे कृष्ण। ऐसा बोलने के बाद आप 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए लंबी सांस खींचेंगे और धीरे धीरे कर कर छोड़ देंगे। उसके पश्चात आप अपने माता पिता को स्मरण करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आंखें बंद करके पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 में से किसी एक पाइल को अपने दिमाग में सोच लेंगे। आपने क्या सोचा मुझे नहीं पता। आपको ना किसी को बताना है ना उजागर करना है। ये संबंध आपका और आपके परमात्मा के बीच का है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आपकी उस दिव्य शक्ति के द्वारा आए हुए संदेशों को बता रही हूँ। आपको यहाँ पर अपने मन की बात को रखते हुए अपने रिश्ते के सत्य को जानने के लिए आपको परम शक्ति के साथ जुड़कर पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 में से किसी एक का चुनाव करना है। तो चलें आरंभ करें। राधे कृष्ण। श्री कृष्ण है। चलिए, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, हम ये बता देते हैं कि उनके पार्टनर का उनसे रिश्ता किस लिए है, क्यों है, वो उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं और वो उनके साथ में क्यों आए हैं। पाइल 1, आपके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं वो मुझे ये बताते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपके पार्टनर के दिमाग में आपसे ज़्यादा काम रहता है। उनकी मान, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। आपसे ज़्यादा वो अपने परिवार और अपने सामाजिक स्तर को वैल्यू करते हैं। आपसे पहले वो बहुत सारी दुनियादारी की बातें सोचते हैं। सेल्फ इमेज कॉन्शियस हैं वो। उनको अपनी इज्जत से बहुत प्यार है, अपने काम से बहुत प्यार है। काम सामने आएगा तो उनको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन
एक बहुत अच्छा कार्ड आपका निकला है जो ये बताता है मुझे कि आपके पार्टनर का अटैचमेंट आपके साथ है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर और काम करने की चाह है और आगे बढ़ने की चाह है। इस वजह से वो आपके साथ में अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, पर वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ इंटरनली कनेक्टेड बहुत हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में काम रहने की वजह से वो रोमांटिक नहीं है, उनके अंदर रोमांस नहीं है, उनके अंदर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला भाव नहीं है, क्योंकि उनको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो भाई जिन्होंने पाइल 1 को चुना है वो खुश हो जाइए, थोड़े से प्रैक्टिकल मिले हैं लेकिन आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आपके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे, और आपके अलावा कहीं जाएंगे तो आपकी दूसरी सौतन केवल और केवल उनका काम होगा। तो मुस्कुरा दीजिए, खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से कभी उत्पन्न नहीं होने वाली। पाइल 1 जिन्होंने चुना है उन लोगों को अपने जीवन में कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ हो, डोंट एवर वेयर ब्लैक, आप कभी भी काला रंग मत पहनो। उनके अंदर तीव्रता बढ़ती है, उनके अंदर गुस्सा बढ़ता है, उनको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपके पार्टनर से आपको जब भी कोई बात करनी हो, आप कोशिश करो कि वो टाइम मध्य दिन का हो, मतलब कि आफ्टरनून का हो। आप कभी भी सुबह सुबह अपने पार्टनर से बात मत करिए, आप कभी भी इवनिंग में बात मत करिए, और लेट नाइट तो आप कभी भी उनसे बात मत करिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप अनमैरिड हो और आप शादी करना चाहते हो, तो ध्यान रखना आपको 2 जनों के साथ शादी करनी पड़ेगी, एक आपके पार्टनर के साथ और एक उनके काम के साथ, क्योंकि वो हर चीज़ में अपने काम को प्रायोरिटी देंगे ही देंगे। आपको एक ब्लू कलर का सफ़ायर हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और ये आप अपने साथ में अपने बदन पे मत लगा के रखिए, मतलब अंगूठी या गले में, ऐसा कुछ भी मत करिए। आप अपने बेडरूम में रखिए, या फिर आप वहाँ रखिए जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, आपके ऑफिस में या जहाँ पर भी आप स्टडीज़ करते हो वहाँ पे आप ब्लू कलर हमेशा वहाँ पर रखो, ब्लू सफ़ायर आप वहाँ पर रखो, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आपका रिलेशन आप और ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ स्मूथ कर पाओगे। लव यू एंड ब्लेस यू बच्चा। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप ही को खुद को करनी है, आपके पार्टनर को आपको एक बच्चे की तरह ही हैंडल करना है, तो करिए, बिकॉज आपको ऊपर वाले ने इसी चीज़ के लिए बनाकर भेजा है। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं उन लोगों पर जिन लोगों ने चुना है पाइल 2 को। जिन्होंने पाइल 2 को चुना है उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी मैजिकली बता दूं मैं आपको। चलो भाई, OMG, जिन्होंने कार्ड 2 को चुना है, इनके पार्टनर के दिमाग में पैसा बहुत ज़्यादा रहता है, फाइनेंशियली हमेशा ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, फाइनेंस को हर चीज़ में इनको घुसाना होता है, और जब जब आप दोनों के बीच के रिलेशंस अच्छे होने को आते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते स्मूथ नहीं रह पाते। जब जब भी आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, तब तब कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से या फाइनेंशियली किसी मैटर की वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आप दोनों की लाइफ के अंदर 2 चीज़ें पैरेलली नहीं चल सकती, रोमांस और फाइनेंस। एक ही चीज़ अच्छी रहेगी, या तो फाइनेंस रहेगी या आपकी लाइफ में लव रहेगा, यानी कि रोमांस रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आप लव और अरेंज में कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या चुनना चाहिए, और अगर आज आपने मेरा पाइल 2 को चुना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं 100% श्योर कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के अंदर वो चीज़ चुनिएगा जिससे वो आपको हर तरीके से फाइनेंशियली स्ट्रांग रख सके, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये कहीं ना कहीं शादी के बाद या शादी होने के साथ आपके पार्टनर की ग्रोथ को डाउन करता हुआ भी दिखाता है। ये भी दिखाता है कि आपका पार्टनर हमेशा कहीं ना कहीं पैसों को लेकर या कर्जे को लेकर या किसी ना किसी डाउनफॉल को लेकर परेशान रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में
प्यार, रोमांस, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो आपने अगर पाइल 2 को चुना है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके पार्टनर के दिमाग में फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। घरेलू तौर पे भी अगर मैं कहूँ तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, या तो वो घर के बहुत बड़े हैं या बहुत जिम्मेदार हैं, कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है अपने परिवार का, अपने घर का, कि हमेशा उनसे डिमांड्स ही रखी जाती हैं जिनको ही वो फुलफिल कर रहे होते हैं, जिनको वो पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर की इस बात को समझिए, उनकी मजबूरी को समझिए, उनकी लाइफ को समझिए और उनका साथ दीजिए। अगर आप फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी जान आप उनको ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि 2 जने मिलकर ही किसी एक पूरी चीज़ को पूरा कर पाते हैं। जैसे सपोज अगर आपने घर बनाने का सोचा, आपने घर खरीदने का सोचा, या आपने ये सोचा हमें कोई गाड़ी लेनी है, तो आप दोनों मिलकर जब दोनों उसके अंदर मेहनत करोगे, पैसा लगाओगे, तो आपकी चीज़ फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पे एक सेपरेट इंसान से वो चीज़ पूरी होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है देन गो फॉर इट एंड प्लीज़ अपने पार्टनर को उन चीज़ों के लिए सपोर्ट करो। अगर वो आपको कम टाइम देते हैं, अगर वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही नहीं रख पाते हैं, तो अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर लेना मेरी जान कि वो आपको इसलिए टाइम नहीं देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड फाइनेंस को, पैसों को, इन सब चीज़ों को लेकर परेशान है। बाकी कोई और परेशानी या किसी थर्ड बंदे का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखाई देता जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है उनके लिए मैं कुछ रेमेडीज देना चाहूँगी। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपको जोड़े से माँ दुर्गा के ऊपर शनिवार के दिन जाकर फूल चढ़ाने चाहिए, और वो भी लाल फूल चढ़ाने चाहिए। आपको अपने घर की नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। आपको अपने घर की नेगेटिविटी दूर करनी चाहिए, जिसके लिए मैंने बहुत सारे एपिसोड्स बना रखे हैं, आप प्लीज़ देखिएगा और उनमें से कुछ उपाय ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण बता दूं, जिन्होंने पाइल 2 को चुना है उसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके घर का वास्तु डगमगाया हुआ है। या तो आपके घर का साउथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या आपके घर का नॉर्थ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपके घर में पानी का नल हमेशा बहता रहता होगा, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें होती होंगी। आपके घर में घर के इक्विपमेंट्स बहुत ख़राब होते होंगे, आपके घर में लॉसेस बहुत होते होंगे, आपकी चीज़ें बहुत खोती होंगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, गरीब इंसान को चुपचाप गुप्त रूप से आधी रात को जाकर, अंधेरे में जाकर कंबल या कुछ ओढ़ने का या चद्दर ज़रूर उसके पास रखाइए। लेकिन ये काम गुप्त रूप से होना चाहिए, ना उसको पता होना चाहिए कि आपने ये काम करा, ना किसी और को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो चौराहे पर सोते हैं, जो ब्रिजेस के नीचे सोते हैं। चुपचाप जाइए और रखाइए और गुप्त रूप से करिए। 11 शनिवार ये काम करिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। प्यार पैसा दोनों ही आपकी किस्मत में आएगा। चलो मेरी जान, अब जिन्होंने पाइल 3 को चुना है मैजिकली जान लेते हैं उनकी किस्मत क्या कहती है। क्या कहते हैं कार्ड्स कि उनके पार्टनर उनके साथ कैसे हैं। क्या बताते हैं मेरे कार्ड्स कि उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, देयर इज अ लॉट्स ऑफ लव, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही जो आया है वो लव का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड जो आया है वो क्रिएशन का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड जो आया है वो ये बताता है कि ऐसा इंसान बहुत रोमांटिक होता है और वो प्यार से कनेक्टेड रहता है अपने पार्टनर के साथ भी। उसका जो कनेक्शन है वो प्यार का कनेक्शन है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसके अंदर कोई लालच नहीं है, उसके अंदर कोई मैं नहीं है, उसके अंदर कोई घमंड नहीं है। ऐसे केस में आप दोनों एक दूसरे से, सच बोलूँ ना तो प्योरिटी से जुड़े हो और एक दूसरे के साथ में आप दोनों पूरे प्यार के साथ में हो। प्यार के अलावा आपके बीच में कोई और चीज़ नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे को लेकर दर्द बहुत होता है, आपको अपने पार्टनर को लेकर फीलिंग्स बहुत हैं। आप अपने पार्टनर को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, आप अपने पार्टनर को कभी भी डाउन जाते हुए नहीं देख सकते। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हो। यू आर टोटली इमोशनली कनेक्टेड विद योर पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ में जो चीज़ें आपकी हैं वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि वो भी उन चीज़ों का सम्मान करते हैं, मानते हैं, देखते हैं, जानते हैं
और रिवर्ट करके आपको वही सब देने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, आपके पार्टनर का आपके साथ में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि इसमें जो थर्ड कार्ड आया है वो ये बताता है कि थोड़ी सी खिटपिट है, थोड़ी सी आपस के अंदर जुद्दम जुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा प्यार है। और जो लोग ये मुझसे स्पेशली जानना चाहते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज और उन्होंने थर्ड पाइल को चुना है, तो भाई मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, आपको सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज का मेरी तरफ से इंडिकेशन मिलता है, देन गो फॉर इट। आपकी लव मैरिज ही होनी लिखी है और बहुत अच्छी रहेगी आपकी मैरिज। आपका पार्टनर आपको हमेशा सर आंखों पे बैठा के रखेगा, आपका सम्मान करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपकी वैल्यू करेगा। सो जिन्होंने पायल 3 को चुना है उनको खुश हो जाना चाहिए। आपको मीठा भोजन संडे के दिन ज़रूर गरीबों को खिलाना चाहिए। आपने अगर पायल 3 को चुना है तो आप दोनों के प्यार को और इन्हेंस करने के लिए आपको थोड़े से दान पुण्य ज़रूर करने चाहिए। आपको रोज़ क्वार्ट्स गले के अंदर हार्ट शेप में ज़रूर पहन लेना चाहिए। आपको एक अभिमंत्रित करा हुआ गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेना चाहिए, इससे आपका प्यार और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, आपका पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेगा, आपकी और ज़्यादा वैल्यू करने लगेगा। क्योंकि देखो ये तो टैरो बताते हैं कि उनके मन की जेन्युइन फीलिंग क्या है, पर ग्रह नक्षत्र क्या बदल रहे हैं ये तो ग्रह नक्षत्र ही जाने। और ग्रह नक्षत्र एक से नहीं रहते, इसलिए इंसान का नेचर एक सा नहीं रहता। आज हो सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार कर रहे हो, कल आपको डांट दें, तो आप ये सोचोगे अरे मैम ने तो बोला था कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इन्होंने तो मुझे डांट दिया। तो भाई चंद्रमा की पोजीशन डेली चेंज होती है, ग्रहों की पोजीशन डेली चेंज होती है, तो आप अपनी कुंडली के साथ इस चीज़ को मत जोड़ना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर वो बता रही हूँ जो रियल फीलिंग है आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर की यहाँ पे रियल फीलिंग क्या है, ही लव्स यू अ लॉट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बिगड़ रही हैं या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भाई उसका सॉल्यूशन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सोल कनेक्टेड हो, आप लोग अलग नहीं हो सकते। और अगर आप छोटी छोटी रेमेडीज़ करते रहोगे ना, तो आप दोनों का कनेक्शन ठाकुर जी कभी ख़त्म नहीं करेंगे। आप दोनों की जोड़ी मेरी तरफ से राधा कृष्ण की जोड़ी। तो चलो भाई, जिन्होंने पायल 3 को चुना है खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो, लव यू मेरी जान। आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है और आपको प्यार ही प्यार मिले, खूब सारा प्यार मिले, बस मैं यही विश करती हूँ। अब नंबर 4, ओ आई एम सॉरी, आप लोग समझ गए होंगे नंबर 4 में क्या आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या फीलिंग्स आ रही हैं। डेफिनेटली देयर इज ओनली सेक्स। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा काम सूत्र घूमता है, आपके पार्टनर के फिजिकल डिज़ायर्स बहुत हाई हैं, आपके पार्टनर को अलग अलग तरीके से सेक्स करना या अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करना कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। आपके पार्टनर के अंदर आकर्षण पावर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उनको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको खाने में भी वैरायटी चाहिए होती है और उनको हमेशा जीवन में कुछ नया परिवर्तित चाहिए। वो एक सेम चीज़ पे, एक सेम पैटर्न पे नहीं रह सकते। ऐसे लोग अपने मोबाइल्स बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ऐसे लोग अपनी गाड़ियाँ बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ऐसे लोग अपने कपड़े बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ऐसे लोगों को सिटीज़ बहुत उपने लगती हैं, तो थोड़े थोड़े दिनों में लगता है कहीं बाहर चलो, कहीं दूसरी सिटी में घुमाते हैं, कहीं और चलाते हैं। ऐसे लोग एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हैं। डेफिनेटली जिन्होंने पायल 4 को चुना है, एंड इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं पति पत्नी के वशीकरण के, पति पत्नी के प्यार को बढ़ाने के, पति पत्नी के आपस में संबंधों को सुधारने के। डेफिनेटली मेरी जान, अगर आपने पायल 4 चुना है तो इट्स अ इंडिकेशन फ्रॉम ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का एक संदेश है आपके लिए कि आपको अपने पार्टनर को कंट्रोल में करना होगा, अदरवाइज उनका शुक्र का जो कार्ड निकला है वो आपसे उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी की डिमांड आपके लव की डिमांड से बहुत हायर है। आपको अपने हस्बैंड के हाथ से मीठा भोजन सोमवार के दिन किसी अंधे व्यक्ति को ज़रूर खिलाना चाहिए। आपको अपने घर की कन्याओं को अपने हस्बैंड के हाथ से एकादशी पर ज़रूर कुछ गिफ्ट या दान करवाना चाहिए। आपके हस्बैंड से आपको सुंदरकांड का पाठ रेगुलर करवाना चाहिए या हनुमान चालीसा रेगुलर करानी चाहिए। आपको अपने घर के अंदर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो साउथ में लगा के रखनी चाहिए। आपको अपने बेडरूम के अंदर ज़रूर रोज स्क्वाड्स के बने हुए डक्स रखने चाहिए। आपको अपने बेडरूम के अंदर
91 पिरामिड अपने बेड के नीचे लगाकर ज़रूर रख देने चाहिए, तो आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और उनका आकर्षण और उनकी डिमांड सिर्फ आपसे शुरू और आप पर ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चियां लव मैरिज करना चाहती हैं और उनका किसी के साथ रिलेशन है, बी वेयर ऑफ इट, संभल जाओ, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर का आपके साथ कनेक्शन इमोशनल नहीं है, फिजिकल है। और मैं ये दावे से कह रही हूँ, आपको आज समझ नहीं आएगा तो कल समझ आएगा। वक्त से पहले संभल जाना, कभी भी अपने आप को फिजिकली अब्यूज़ मत होने देना। शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल रिलेशंस मत रखना, वरना ध्यान रखना आपके फिजिकल रिलेशंस तो होंगे, आपकी शादी नहीं होगी उस बंदे से। अगर उसे खोना नहीं चाहते हो, देन डोंट मेक योर फिजिकल रिलेशन विद दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लालच है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, नथिंग एल्स। तो प्लीज़ जिन्होंने पाइल 4 को चुना है, सतर्क हो जाइए, संभल जाइए और अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा सा सतर्कता के साथ निकाल दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लगकर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि एक नई सीरीज़ चालू कर रही हूँ, एक नई चीज़ लेकर आपके सामने आ रही हूँ। आपकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए कुछ नया प्रयास कर रही हूँ, जिसके लिए आपका प्यार, आपका साथ, आपकी साथी माँ को चाहिए ही चाहिए। आऊँगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट और प्लीज़ मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। चलिए बच्चों, इंतज़ार करना मेरा, मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।